जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयब हुसैन है और मैं CSS और PMS को पढ़ाता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस से है, जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू है क्या चीज़। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो है एक लीगल प्रिंसिपल है जो जुडिशरी को ग्रांट करता है, पर्टिकुलरली कोर्ट को वो अथॉरिटी देता है कि वो चेक करे कि जो कंट्री के अंदर लॉज और रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या नहीं है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, जो एक्शन लेती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, ये तो थी डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू की। अब हम देख लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट में क्या चीज़ है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में। और ये जो है पावर रेफर्स करता है फेडरल कोर्ट को, और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को, कि वो क्या करें, रिव्यूज़ करें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उनको रिव्यू करें और डिटरमाइन करें कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब वो ये जानने की कोशिश करें, या जुडिशियल रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो फेडरल कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू इसको पावर्स देता है कि आपने क्या करना है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उनको रिव्यू करें और डिटरमाइन करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अच्छा, तो जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये बेस करता है इस आइडिया के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का। अच्छा, सुप्रीम लॉ है कंट्री का और कोई भी पॉलिटिकल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसको अल्टर नहीं कर सकती विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। मतलब प्रॉपर प्रोसीजर अमेंडमेंट के बगैर इसको अल्टर नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को री इंटरप्रेट करे, मतलब इंटरप्रेट करे और इंश्योर करे कि जो एक्शंस हो रहे हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं विद इट्स प्रोविजंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, इसकी रूट्स किधर से हैं, मतलब ये कहाँ से हमारे पास आया या इसकी बुनियाद कब से शुरू हुई। तो जुडिशियल रिव्यू की जो रूट्स हैं वो इंग्लिश कॉमन लॉ से शुरू होती हैं। इंग्लिश कॉमन लॉ। अच्छा, 11वीं सेंचुरी में जो इंग्लिश कोर्ट थी उसने क्या किया, उसने पावर असर्ट की। उसने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसके एक्ट्स को डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो क्या करती है, वायलेट करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल को। तो मतलब इसकी जो रूट्स हैं जुडिशियल रिव्यू की, वो 11वीं सेंचुरी में इंग्लिश कॉमन लॉ से स्टार्ट हुई। तो जो यूएस में जुडिशियल रिव्यू है, इसका जो कंसेप्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इन द लैंडमार्क केस ऑफ मेरबरी वर्सेस मेडिसन। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1803। मतलब कि बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की जो रूट्स थी वो 11वीं सेंचुरी में हुई, और यूएस में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज established by the Supreme Court in the landmark case of Marbury versus Madison in 1803। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस है जोहन मार्शल,
वो डिक्लेयर करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो डिटरमाइन करे कि जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको क्या किया जाए, स्ट्राइक डाउन किया जाए। मतलब कॉन्सेप्ट इतना सा है कि मरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में जब ये जुडिशियल रिव्यू इस्टेब्लिश हुआ यूएस में, तो जो जॉन मार्शल था उसने कहा कि उसने जो है वो चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया था कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो डिटरमाइन करे कि जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं और जितने भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। तब से लेके जो जुडिशियल पावर की जो जुडिशियल रिव्यू है उसको इन्वोक्ड किया गया है मैनी केसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया है टू स्ट्राइक डाउन द स्टेट लॉज जो वायलेट करता था फर्स्ट अमेंडमेंट को। और फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। आपने क्या करना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच एंड रिलीजियस लिबर्टी। तो क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया जुडिशियल रिव्यू का स्ट्राइक डाउन करने के लिए स्टेट के लॉज को जो वायलेट करता था फर्स्ट अमेंडमेंट को। जो फर्स्ट अमेंडमेंट ये थी, प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच एंड रिलीजियस लिबर्टी, एज वेल एज फेडरल लॉज जितने भी क्या करते हैं, इन्फ्रिंज करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को और फ्रीडम्स को, उनको क्या किया गया, जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक डाउन किया उन लॉज को जो फर्स्ट अमेंडमेंट की वायलेशन करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस में जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट था जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट, और इसमें ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्रिटिक्स भी हुआ है, क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर हुआ है, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर जो है वो अनइलेक्टेड जजेस को दे दी गई है। इट गिव्स टू मच पावर टू अनइलेक्टेड जजेस टू overturn the decisions of elected officials। मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसको बहुत ज़्यादा पावर, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है अनइलेक्टेड जजेस को, कि वो क्या करते हैं, ओवरटर्न कर देते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स के डिसीजन को। ताहम जो इसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं जुडिशियल रिव्यू के, वो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था, कि चेक ऑन द पावर ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जुडिशियल रिव्यू के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी था कि गवर्नमेंट के जो दूसरी ब्रांचेस हैं जैसे कि एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, उनके एक्शंस के ऊपर मद्देनजर, उनके एक्शंस के ऊपर जो नज़र षानी है उसके लिए ये बेहतर है। तो ओवरऑल जुडिशियल रिव्यू जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, और ये एक अहम रोल प्ले करता है इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू
इन यूनाइटेड स्टेट। तो सबसे पहला क्या है, ये अब हम जो जुडिशियल रिव्यू के की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी में जुडिशियल रिव्यू में इसमें ये कहते हैं कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये जो है वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करती है यूएस की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अदर फेडरल और जो स्टेट कोर्ट्स हैं वो भी इसमें एंगेज होते हैं जुडिशियल रिव्यू में विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। मतलब उनकी जो रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन है, जो अदर फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट्स हैं, वो एक रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर जो हैं वो इसमें एंगेज होते हैं जुडिशियल रिव्यू में। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सरसाइज करती है जुडिशियल रिव्यू को। नंबर 2 पे है चेक्स एंड बैलेंसेस। जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिकली वो एक सर्व करता है एक क्रिटिकल चेक के तौर पे किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट की ब्रांचेज हैं जैसे कि एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, इसके ऊपर क्या करता है कि चेक एंड बैलेंस रखता है कि आया कि ये जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। नंबर 3 पे है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में क्या है कि जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कोई भी इशू है, तो ये जो डिसीजन है वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर क्या होता है कि जितनी भी लवर्स कोर्ट हैं वो इस केस में जो लॉ बना होता है उसको फॉलो करती हैं। नंबर 4 पे है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट क्या है कि वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। डिफरेंट जस्टिसेस जो हैं वो क्या करते हैं, मे हैव वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग टू डिफरेंट रूलिंग्स ऑन सर्टेन इश्यूज। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्या है कि डिफरेंट जो हैं वो जस्टिसेस जो हैं वो क्या करते हैं, अपने उसके ऊपर जो हैं वो आर्गूमेंट देते हैं, तो उसकी बिना पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। नंबर 5 पे जो आउटकम्स है वो है, की आउटकम्स जो है वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, मतलब जो रुकावटें हैं, उसका मतलब ये है, जो लिमिटेशंस हैं उसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है वो जनरली रिलेक्टेंट है टू स्ट्राइक डाउन लॉज अनलेस दे क्लियरली वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल मानों में ये है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं तो उसको क्या किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया जाएगा। और नंबर 6 में है एवेल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट। अगर इसको मैं मुख्तसर अंदाज में पेश करूं तो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो फेडरल कोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के एक्शंस को और डिटरमाइन करते हैं कि वेदर दे कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का, इसकी हिस्ट्री जो है वो 11th सेंचुरी में इंग्लिश कॉमन लॉ से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, उनको वायलेट करार देते हुए उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा। यूएस में ये लैंडमार्क केस मैरबरी वर्सेस मेडिसन के दौरान पेश आया 1803 में, जहाँ पे जॉन मार्शल ने कहा था कि ये जो है वो कोर्ट्स क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, और किस चीज़ को कि ये ड्यूटी है कोर्ट की, वो डिटरमाइन करेगी
कि जितने भी लाज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं और स्ट्राइक डाउन कर देगी उन लाज को जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें एग्ज़ाम्पल ये थी कि ये जो जब ये 1803 में केस आया तो उसके बाद जुडिशल रिव्यू को बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। तब से लेके जुडिशल रिव्यू जो है वो इन्वोक होता आया है मैनी केसेस में, जिसमें एग्ज़ाम्पल मैंने दी है कि फ़र्स्ट अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो है जुडिशल रिव्यू को इस्तेमाल किया गया। फ़र्स्ट अमेंडमेंट क्या थी कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच एंड रिलीजियस लिबर्टी, और जितने भी फेडरल लाज को इन्फ्रिंज करते हैं या इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को जो चीज़ें इन्फ्रिंज करती हैं ये आ जाता है फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो इसकी हफाजत के लिए जो है इसकी जो खिलाफ वर्जी करते थे उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए स्टेट ने जो है वो क्या किया, रिव्यू किया जो फर्स्ट अमेंडमेंट की प्रोटेक्शंस को वायलेट कर रही थी। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। जो इसके सपोर्टर नहीं है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है अनइलेक्टेड जजेस को, जो ओवरटर्न कर देते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल के डिसीजन को। जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है जो क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट के सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करती है कि एवरी ब्रांच जो है वो क्या है अपने एक दायरे के अंदर रह के काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद की आउटकम्स थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है, चेक एंड बैलेंसेस है, उसके बाद प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लिमिटेशन है, एवेल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।